Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Janaki Nath Bhagwan ki Jai, Shri Panchamukhi Balaji Bhagwan ki ma pa da pa ma ga sa sa re ni sa ga ma ma ga ma pa ni da pa ma da ma pa ma ga sa re ni ma ga re sa puni puni brudaya bichar kari dari सीता कर रूप आगे वो ही चली पथ तेहि जेहि आवत नर भूप लक्ष्मण दीखऊ मां कृत वेशा चकित भजे भम हृदय विशेषा कहि न सकत सती कपट जाने वो सुरसामी सब दरसी सब अंतर जामी सुमिरत सती की न चाहता दुराऊ देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजायति संकोचु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप, आगे हो ही चली पथ ती जेहि आवत नरभू। आगे हो ही चली, सती जो है भगवान के रास्ते चली। अच्छा, पीछे नहीं आगे है। देखो घटना कैसी है। जबकि शिवजी चले नहीं, तब लगी बैठी रहा हूं बटु शाही। मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं और सती चल रही। अब भगवान के रास्ते चलना, किस रास्ते चल रही? आगे हुई चली पथ जेहि आवत नरभूप, यानी भगवान जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते चली। बताओ ये दोनों में तरक्की पूर्ण कौन होगा, बैठने वाला या भगवान के रास्ते चलने वाला? अरे बैठने वाला तो कहीं नहीं पहुंचेगा ना। और जो चल रहा, जिसमें भगवान के रास्ते चल रहा, तो प्रश्न ही नहीं, भगवान तो मिल जाएंगे। और बैठने वाले को क्या मिलेगा? यहां बात उल्टी हुई। भगवान शंकर बैठे हैं, लेकिन जिन्हें रास्ता चलने की जरूरत नहीं, भगवान को अपने ही हिया में बैठाकर चलने की जरूरत है नहीं। राम और वे, उनमें कोई अधिक अंतर ही नहीं, तो चले कहां? और जो तर्क करता है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, वो कितना भी चले, भगवान के रास्ते क्यों न चले, किंतु तर्कपूर्ण अंतःकरण से यदि चल भी रहा तो उसका चलना निरर्थक हो जाता है। यही बात यहां लिखा है। अच्छा, विचार पूर्वक चल रही, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, क्योंकि शिवजी ने कहा था कि परीक्षा लेने जा रहे हो तो विवेक और विचार के जाना, तो बहुत विचार करके जा रही है सती। देखना, ये कोई इतिहास, जितनी भी घटनाएं होती है ना, ये साधक को सजग करने के लिए होती। भले हम भगवान के रास्ते चल रहे हो, लेकिन श्रद्धा के पक्ष में भले ही ना चलो। शिव जी कहाँ चल रहे? श्रद्धा के पक्ष में, विश्वास के पक्ष में शिव जी बैठे हुए हैं, तो भगवान से दूरी नहीं है। और तर्क के पक्ष में भले ही सती चल रहे हो, लेकिन भगवान के प्रति भाव ही नहीं है और चल रहे। शायद हमारा भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। राम भी जप रहे है ना, भगवान का नाम भी जप रहे, और भगवान का उपयोग हम अपनी ही उन्नति के लिए, यानी कि भौतिक उन्नति के लिए कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, वंचक भगत कहाँ ही राम के, कंचन किंकर कोह काम के। वे राम जी के वंचक भगत है, यानी उनकी गिनती भक्तों में नहीं आएगी। वे राम जी के वंचक भगत है कि जो राम जी को नहीं चाहते, बल्कि काम क्रोध आदि विकारों की पुष्टि के लिए जी रहे, अपनी कामनाओं के लिए जी रहे। बस अपनी कामना की पूर्ति भर हो जाए,
हमारा नाम हो जाए, हमें बहुत दाम मिल जाए, हमें कीर्ति मिल जाए, हमारा आश्रम और अधिक बढ़े, हमारे और शिष्य मंडली बढ़े, हमारा और नाम हो, हमें और अधिक प्रसिद्धि मिले, तुमको राम मिले या ना मिले। अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान के सामने ना करो। सती जबकि बुद्धि का प्रयोग कर रही है, सती जानना चाहती है क्या वास्तव में ये कोई भगवान है, और शिवजी जानना नहीं चाहते, जानने से दूर मानने में स्थिर हो गए। उन्होंने मान्य कर लिया, ये जानने में लगी है। तो जानने वाले को तो उधेड़ बुन में तकलीफ तो पड़ेगी, और शिवजी को जानना ही नहीं है, जान लिया और स्थिर हो गए। यहाँ पे ये साधकों के प्रति यह संकेत है कि साधकों भगवान को अब क्या वास्तव में भगवान है भी भगवान, लेकिन हमारी भगवान सुनते या नहीं है, हम तो उतने भक्त नहीं हैं, है ना, मन में लगता है ना। वो मीरा हो गए, तुकाराम हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, हम तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अरे कौन किसकी बराबरी करता, लेकिन यहाँ ठाकुर जी विद्यमान है, आप उनकी सेवा कर रहे, भगवान ने आपको चाहा, ये कोई कम है। आप भगवान का ये ठाकुर जी का मंदिर बुहारते हो, उनकी सेवा करते हो, गौ माता की सेवा करते हो, आगंतुक नर्मदा वासियों की सेवा मिल जाए, जो भी आता है उसको हम दो शब्द बोलकर अगर प्रेम से, ये सब ये ठाकुर जी की कृपा नहीं तो और क्या है ना। लेकिन हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हम तो भाई ऐसे ही है, ऐसे है या वैसे है, लेकिन जैसे भी है भगवान ने हमें अपनाया है, इस बात को क्यों बोलते हो। और ये सत्य है या नहीं। यदि भगवान ने अपनाया न होता तो दुनिया तो ठुकराती है, ठाकुर नहीं ठुकराता। ठाकुर तो कहते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, मेरे रास्ते में कल्याण के सिवा दूसरा कुछ होना ही नहीं है, उसकी दुर्गति कभी होनी ही नहीं है। भले ही अपिचेत सुदुराचारों। तो वस्तुतः हमें ऐसा लगना चाहिए कि भले हम कुछ नहीं, और वास्तव में आप कुछ नहीं, लेकिन जो है वह ठाकुर जी ने हमें चाहा है, इस बात को मत भूलिए। और चाहा है का प्रमाण क्या है। नर्मदा जी का स्नान होता है, संतों के दर्शन होते हैं, ये सत्संग प्रवचन श्रवण होता है ना, भगवान की सेवा पूजा होती है। क्या यह भगवान के चाहे बिना हो रहा, ये कोई हमारे पुण्य के प्रताप से हो रहा। तो भगवान हमें चाहते, इस बात को मत भूलना। और यदि भगवान ही चाहते हैं तो अपनी बात, मन की बात किसको कहोगे, अपने चाहने वाले को कहना। हाँ, तो ठाकुर जी हमें चाहते, तो विश्वास ये होना चाहिए कि जो शिव जी का है वो बैठे, उन्हें जानने की जरूरत नहीं है। तो ये संकेत यहाँ पे ये साधकों के प्रति है कि भाई जानना छोड़ दो, भगवान है नहीं है, फला है नहीं है, ठिका है, छोड़ दो। भगवान और मैं, भगवान मुझे स्वीकार रहे हैं, इसीलिए मुझे 2 समय भगवान का प्रसाद पाने को मिलता है। भगवान मुझे जिला रहे हैं। देखो, कोई भगवान को माने न माने, लेकिन भगवान आपको मानता है, इसलिए आपकी धड़कन चल रही है। इस बात का विश्वास करके जो विश्वास में बैठ जाएगा, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिना द्रवही न रामू, राम कृपा बिनु सपने हूँ, मनन लह विश्राम। विश्वास के बिना भक्ति का प्रारंभ ही नहीं होता है। इसलिए कौन सा विश्वास रखना पड़ेगा, कौन सा विश्वास,
कि भगवान मुझे चाहते हैं। प्रमाण, इसलिए तो भगवान ने अपनी सेवा में हमको लगाया है। भगवान का आश्रम बुहारने को मिलता, भगवान की सेवा करने को मिलती है, गौ माता की सेवा करने मिलती है, अतिथि आगंतुक कोई आए उसकी सेवा करने मिलती है। और भगवान कितना मजे में रखता। कहाँ काम को जाते हो, किसकी बंदगी करने जाते हो, किसकी नौकरी करने जाते हो, और बड़े बड़े महापुरुष आपके यहाँ आते हैं। ये क्या हमारे पुण्य प्रताप का फल है? भगवान हमें चाहते, हनुमान जी महाराज हमें चाहते हैं, बस इतना ही विश्वास। और भगवान क्यों चाहते? सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण गमधनि, सुनहु विभीषण प्रभु मग मम धम धम गम धम धम मधनि निधनि धम गम धनि सा धनि सा धनि सा निधनि धम गम ग सा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु सुनहु विभीषण प्रभु, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हम कोई उतनी सेवा नहीं करते, लेकिन राम जी का स्वभाव है। करहि सदा सेवक पर प्रीति, ऐसा है। मोरे मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, और बालक सुत सम दास अमानी। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखही महतारी। मैं मेरे सेवकों की, मेरे भक्तों की सुरक्षा करता हूं, भगवान का वचन है। तव भक्तात प्रियो नास्ति शिवो ब्रह्मान चंदिरा। भगवान को अपने भगत के समान न शिव प्रिय है, न पत्नी इंदिरा प्रिय है, लक्ष्मी प्रिय है। बताओ, अत्यंत प्रिय यदि भगवान है, भगवान को है, भगत है, सेवक है। करई सदा, करई सदा सेवक पर प्रीति, सुंदरकांड की चौपाई है। सुनो विभीषण, यह प्रभु की रीति माने पद्धत है, स्वभाव है कि वो सेवक पर प्रीत करते हैं। तो आज से सेवक कौन होता है? जो भगवान के लिए करता वो सेवक है, बस हो गया। रसोई बनाओ तो घर के मेंबर नहीं गिनना कितने मेंबर है। आरती में सीताफल रखने हो तो कितने रखोगे? हम घर के मेंबर गिन के रखेंगे कि हाँ इतने सीताफल प्रसाद में रखना है, तो फिर भक्ति नहीं हुई। मेंबर ये गिनो, हनुमान जी के 5 मुंह है, हाँ राम लक्ष्मण जानकी जी है, कितने हो गए? 8। नर्मदा मैया 9, गणेश जी कितने हो गए? 10। और अपने बड़े बाबा। देखो, हमको याद आता है कि हम जब गुरु आश्रम में रसोई बनाते थे ना, तो आटा लेना पड़ता था। तो हम आटा लेते थे कि भाई वो फिर आटा गूंथने के लिए लेना है, तो हम लेते थे। हनुमान जी कितना खाएंगे, राम जी कितना खाएंगे, सीता जी तो बहुत कम खाएगी, लक्ष्मण जी तो गुना खाएंगे, ऐसा समझ। क्यों लेता था? जानबूझकर कि भाई भक्ति होना चाहिए। देखो कितना अंतर है। और सारे फल आपको ही सेवन करने हैं।
ये तो अच्छा है कि भगवान खाता नहीं, खा ले तो कोई भोग ना लगाए। अकेले हनुमान जी 10-11 सीताफल खा जाए तो हम लोगों का क्या होना है। वो तो भगवान गुप्त रूप से अपना उसको भोग लगा लेते और हमको खाना है। लेकिन यदि आप भोजन में ऐसा कर ले कि भाई चलो घर के कितने मेंबर है उतना हम परोस ले, तो भक्ति नहीं होगी। देखो क्या अंतर है, खाना आप ही को है लेकिन करिए। श्राद्ध में श्रद्धा, आपको ही खाना है ना, लेकिन पिता के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त हम यदि कोई अग्नि में स्वाहाकार कर, खाना तो आप ही को है, करिए। भगवान को आज पकोड़े चाहिए, खाना आप ही को है, लेकिन भगवान को पकोड़े खिलाओ, है ना। भगवान को खीर पिलाइए, हो गई भक्ति। भक्ति और कुछ नहीं है। अपने लिए जो करता है वह संसार है, और भगवान को जो मध्य में रखकर कर्तुम मध्योगम आश्रिता, जो भगवान के लिए करता है सारे कर्म, भक्ति हो जाती है। तो इस तरह श्री भगवान, हाँ, तो विश्वास में जो बैठा हुआ है तो बिनु विश्वास भक्ति नहीं, भक्ति का आरंभ नहीं। तो भगवान शंकर विश्वास में बैठे, जान ही रहे बैठे हैं, और सती जा रही है, भगवान के रास्ते जा रही है। भगवान उधर से आ रहे हैं, लेकिन भगवान के तो नाना विविध रूप है। आज भगवान ने अपना रोता हुआ स्वरूप धारण कर लिया, और सीते सीते कर कर वीरावस्था में रोते हुए चल रहे थे। सती ने जान लिया परीक्षा जो लेनी है, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप, आगे हो ही चली पथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। पदनि सारे गार धनि 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 दम रे गमद धनि नी पर। तो सीता जी का रूप ले लिया, राम जी को सुखी करने के लिए नहीं, राम जी की परीक्षा लेने के हेतु से। अब आगे हुई चली पथ, सीता का वेश तो बना लिया, लेकिन वर्तन में चुकी। सीता जी आगे कभी न चलती थी, और सीता जी इतनी मटकती नहीं थी कि देखो मैं आ गई, देखो मैं आ गई, देखो मैं आ गई। देखो नकल नकल ही होती है भाई, है ना। सीता जी का जो शील है, जानकी जी का जो शील है, वो उसके स्वभाव में कैसे उतरेगा। रूप तो बना लिया, धरी सीता कर रूप, हाँ, वर्तन में चूक गई। अब रामलीला के हनुमान में फर्क ही पड़ता है ना। रामलीला का हनुमान चलेगा, अब हनुमान जी कोई ऐसे चलते हैं? हाँ, हनुमान जी तो शील है, हनुमान जी तो विनीत है, लेकिन रामलीला के हनुमान को देखो, रावण के जैसा अभिमान करता हुआ हनुमान दिखाई देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नकल में तो फर्क होगा ही। अब ये देखिएगा, उसने जब सीता का रूप धारण किया, सती ने, सती और सीता ज्यादा भेद नहीं है। हाँ, आपको यदि प्रिंट करना हो तो सती और सीता में ज्यादा फर्क नहीं करना पड़ेगा। सी पर जो आपने ऊपर की वो लगाइए ना चंद्राकार, उसको तापे रख दीजिए तो सती हो जाएगी, है ना। इधर कर दो तो सीता हो जाएगी। अब देखिए सीता कर दो, लेकिन वर्तन में चूक गई, आगे हुई चली पथ जय आवत नरभु। लक्ष्मण जी ने देखा कि भाई सीता जैसी तो है पर सीता नहीं है। देखो सीता जैसी लग रही है। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विसेखा। क्या कारण है इसने सीता का रूप बनाया?
कई न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लखन जी कुछ नहीं बोले, भगवान का स्वभाव ऐसे उथला नहीं है, इसलिए थोड़े गंभीर हो गए। देखो 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 भगवान, ये उमा आ गई, सीता का बाना बना के देखो ना। भगवान का स्वभाव गंभीर है। कोई कारण विशेष होगा भाई, हम क्यों ओपन करें, हम क्यों उसको खुला करें। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, भगवान भी तो जान गए होंगे। मैं यदि जाना तो भगवान क्यों न जाने हो, मैं क्यों भेद खोलूं। लखनलाल चुप हो गए। अब तुलसीदास जी आगे लिखते, सती कपट जानेऊ सुर स्वामी, देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा हमारे भगवान श्री राम रघुनाथ जी सती का कपट जान गए। और राम जी ने कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इतनी बात छोड़कर मुझे ठीक लगता है। निर्मल मन जन सीधे सीधे आ जाओ ना भाई, तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन कोई कपट करके आएगा, डुप्लीकेसी करके आएगा, तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, हमको ठीक नहीं लगता। और यहां पे सती कपट जानेहु सुर स्वामी। अब कपटु माने पट उसको कहते वस्त्र, और कपट उसको कहते हैं कि जिसने वस्त्र ही अर्थात ऊपर का जो ढंग है वह विचित्र बना के रखा हो, उसको भी कपट या कुपट कहते हैं। तो सती कपटु जानेहु सुर स्वामी, सबदर्शी सब अंतर्जामी। भगवान क्या न जाने, वे तो समदर्शी है और अंतर्जामी है। तो सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ गरामु भगवान। तो जिससे भी यहाँ सती की न चाहता हूँ दुरावू, देखूं नारी स्वभाव प्रभाव। फिर राम जी जाने कि भाई सती का भी क्या दोष है, मेरी माया ही ऐसी है। मेरी माया सारे भगवान की माया मोह में ऐसे लटके हुए है, भटके हुए है, अटके हुए है कि भगवान के करीब होकर भी भगवान को नहीं जाना जाता। तो राम जी बड़े स्थिर होकर मन ही मन सोचने लगे कि इसमें सती का भी क्या दोष है। निज माया बलु, मेरी माया का बल ही ऐसा है। हृदय बखानी बोले बिहसी राम मृदु बारी। करीब आ गया, राम जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की न। पिता समेत लीन निज नामु, पिता कहूँ बहोरिका वृष के तू, कहूँ विपिन अकेली फिरई के हे तू। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजाति संकोचू, सती सभी तम महेश पही, चली हृदय बड़े सोचू। अब सती आई है भगवान की परीक्षा लेने, सीता का बाना बनाया। देखो बात क्या हो गई। अब परीक्षा लेने वाला थोड़ा कसक से आता है, लेकिन परीक्षा भगवान की नहीं, परीक्षा सती की हो गई। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा कि भाई मैं महाराजा दशरथ
उनका बेटा मेरा नाम राम है, पिता समेत लीन निज नामु। और फिर बाद में पूछा वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ है, और विपिन अकेली फिरई की हेतु, इस घने जंगल में अकेली किसके लिए क्यों भटक रही हो। क्योंकि वृष केतु, वृष माने धर्म, केतु माने ध्वजा, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले भगवान शंकर के बिना नारी का अकेला घूमना। तुम विवाहिता हो ना, विवाहिता हो तो पति के बिना नारी सुहाती है, कम से कम पति को अपने साथ में लाती। लेकिन अकेली और इतने घने जंगल में घूम रही हो, विपिन अकेली फिर ही के ही हेतु। संसार के जंगल में जिमी स्वतंत्र भई बिगर ही नारी। संस्कार की जगह नहीं, किंतु ऐसे ऐसे स्थान पे स्वतंत्रता यदि नारी को मिल जाए तो नारी का बिगड़ने में समय नहीं लगता, क्योंकि नारी भावनाशील होती है, इमोशनल स्वभाव की होती है। वो चाहे जो बोले लेकिन उसका स्वभाव भावनाशील होता है, और भावना हमेशा प्रवाहित होती है, बहना जानती है। और दुनिया बड़ी विचित्र है। तो तुम अकेली घूम रही हो, कहाँ है वृषकेतु भगवान? और दोनों हाथ जोड़कर अपना नाम कह दिया। अब सती ने सोच लिया, मैं यदि सीता हूँ, ये राम जी जान ले तो मुझे अपना परिचय देने की ज़रूरत क्या। और वृषकेतु भगवान शंकर का नाम ले लिया, इसका मतलब साफ है कि हमको राम जी ने जान लिया है, पहचान लिया है। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी। राम जी के वचन कैसे मृदु और गूढ़ है। अब मृदुता क्या है? हाथ जोड़ लेना मृदुता है। और गूढ़ क्या है? प्रणाम करना। अरे सीता को कोई राम प्रणाम करेगा? ये गूढ़ है ना भाई। हालांकि धर्म ये कहता है कि पत्नी पति को प्रणाम करे, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के नाते। पत्नी अनुगामिनी है, अब पति पत्नी को प्रणाम क्यों करेगा? हाँ, आदर जरूर करेगा, तत्सम अधिकार भी देगा, लेकिन प्रणाम क्यों करे? प्रणाम करना पति का तो धर्म नहीं, पत्नी का धर्म है। तो यहां भगवान ने प्रणाम कर लिया, तो ये गूढ़ता है। और फिर पिता समेत अपना नाम लिया। तो ये राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचू। संकोच हो गया, यार हम जो परीक्षा के लिए सीता बनकर आई है, ये हमारा भेद खुल गया है, न जाने किसी ने इन्हें बताया हो। देखो, तर्क अभी भी शांत नहीं होता, संकोच भी हुआ, लेकिन इनको सुराना कैसे लग गया? कोई जासूसी तो नहीं हुई कि हम इधर से आ रही है, इन्हें कैसे पता चला है? लेकिन पीछे हाथ नहीं लिया। अति सभीत महेश पही, चली हृदय बड़े सोच। अब शिव जी क्या कहेंगे? हम तो परीक्षा में फेल हो गए। शिव जी ने तो प्रणाम करके बैठ गए थे, लेकिन हमने नहीं माना, तो अति सभीत मन में भयभीत होकर शिव जी के पास मन में सोच करते हुए सती निकली है। अब आगे क्या होता है, इसको हम 54वें दोहा में देखने का प्रयास करेंगे। अभी तो संकोचवश सती शिव जी की ओर गुजर रही है, आगे हम देखें। सियावर रामचंद्र जी की जय।